हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे और एक लड़की को एक लंबे बाल वाला लड़का देखे जा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की बाहर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास वो लड़का आता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम अभी भी क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हो। लड़की कहती है कि मुझे अच्छा लगता है। लड़का फिर उससे अपने गानों के टेस्ट के बारे में बात करता है। लड़की अपने टेस्ट के बारे में बताती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लड़की यहाँ पर भी उसका मजाक उड़ा रही थी। लड़की का नाम था अप्रैल और लड़के का नाम था निक। निक उसे अपनी सैंडविच का बाइट ऑफर करता है पर अप्रैल मना कर देती है। निक उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने से पहले मना क्यों कर देती हो। लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हैं, इसे तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। प्रे कहती है कि तुम्हारे सैंडविच में कौन है और मुझे कौन पसंद नहीं आते। फिर निक कहता है कि तुम्हें मुझे बहुत सारी बातें पसंद नहीं आती, इसलिए हम फ्रेंड नहीं रह सकते। जब इसके बारे में ये दोनों बात कर रहे थे तो अप्रैल कहती है कि हम दोनों को फ्रेंड नहीं रहना चाहिए और ये बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों थिएटर में जाकर एक मूवी देखते हैं और एक दूसरे के साथ इनकी रिलेशनशिप अब आगे बढ़ चुकी थी। ये दोनों इंटीमेट होने लग गए थे। यही सब देख के इनका रिलेशनशिप में 1 साल बीत जाता है। ये दोनों पार्टी करते हैं और अप्रैल ड्राइविंग सीखती है और अपने लिए ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों गाड़ी में बैठकर झगड़ रहे थे। इन दोनों को एक दूसरे की आदत पसंद नहीं थी क्योंकि ये दोनों मोबाइल में लगे रहते थे। इसके बाद इनकी लड़ाइयाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हर जगह ये दोनों लड़ाई ही करते हैं, रेस्टोरेंट में और किसी की वेडिंग में। अप्रैल को फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है। उसकी एडमिशन अब कंफर्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ निक को कैलिफोर्निया में एडमिशन मिल चुका था। इसके बाद ये दोनों घर पर आते एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, इसके लिए वो दोनों बहुत रोते हैं। इसके बाद अप्रैल अपनी मदर और सिस्टर के साथ डिनर कर रही थी। उसकी मदर उसे सैलमन खाने के लिए कहती है पर अप्रैल उसे मना कर देती है। अप्रैल की सिस्टर कहती है कि अप्रैल अब डिप्रेस रह सकती है, निक से उसका अब ब्रेकअप हो जाएगा और निक के जैसा उसे अब कोई प्यार नहीं कर सकता। छोटी सिस्टर जानबूझकर अप्रैल को तंग कर रही थी। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर उनकी मॉम उन दोनों को शांत करती है। मॉम के समझाने के बावजूद भी दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल बैठे हुए निक और उसके साथ में खींची हुई फोटो देख रही थी। वो निक को मैसेज करने की कोशिश करती है पर उसे हो नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल का काम एक मूवी थिएटर में एक रिसेप्शनिस्ट का था, जहाँ पर वो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक सेल करती थी। वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे हॉट डॉग और एक कोक का ऑर्डर देता है। अप्रैल उससे कहती है कि मैं तुम्हें हॉट डॉग सेल नहीं कर सकती क्योंकि पूरे थिएटर में हॉट डॉग की स्मेल आने लगती है। फिर वो लड़का उस बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ के मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर कहता है कि अगर कोई हॉट डॉग बाय करना चाहता है तो मैं उसकी सेल करनी चाहिए। अप्रैल फिर वहाँ पर बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रही थी। यहाँ पर उसे निक की पोस्ट दिखती है। इस पोस्ट में निक किसी और लड़की के साथ था। अप्रैल फिर उस लड़की का इंस्टाग्राम हैंडल सर्च करके देखती है। निक और वो लड़की एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अप्रैल को इन सब बातों से काफी ज्यादा बुरा लगता है। अप्रैल को एंजाइटी हो रही थी। अप्रैल को उसकी फ्रेंड मोली का कॉल आता है। वो उसे एक हाउस पार्टी में बुलाती है। अप्रैल पहले तो ना कहती है, फिर बाद में मान जाती है। निक की जो एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था कारा। अप्रैल कार में बैठकर कारा के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर कारा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट होता है और उसकी फ्रेंड ने एक फेक प्रोफाइल अकाउंट बनवाकर उसे फॉलो किया था। अप्रैल यहाँ पर अपसेट हो जाती है और थोड़ी देर के बाद हम अप्रैल को पार्टी में देखते हैं। सब डांस कर रहे थे पर थोड़ी देर में अप्रैल फिर से ड्रंक हो जाती है। फिर वो एक लड़के के साथ बाथरूम में चली जाती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने वाले थे पर अप्रैल को ये सब पसंद नहीं आता। अप्रैल वहाँ से चली जाती है। अप्रैल की फ्रेंड उससे कहती है कि इस पार्टी में क्लारा भी आई हुई है। अप्रैल पूछती है कि क्या यहाँ पर निक भी है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि निक नहीं आया। दोनों फिर अप्रैल को वोडका देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्लारा के साथ बैन जो निक का फ्रेंड था वो भी आया हुआ था। अप्रैल बैन को मैसेज करके एक रूम में बुलाती है। अप्रैल बैन को काफी ज्यादा गाली देती है। कहती है क्लारा और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप कब से चल रही है। बैन कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। उसके बाद वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है और उन दोनों को बेडरूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये बेडरूम उसके मॉम डैड का था। अप्रैल फिर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और निक को बहुत ही गंदा मैसेज कर देती है। फिर बेडरूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर क्लारा आती है। अप्रैल उससे मिलती है और ये बहुत ही ऑकवर्ड होता है। यहाँ पर क्लारा अप्रैल से कहती है कि मुझे भी 2 दिन पहले तुम्हारे बारे में पता चला था। दोनों के बीच में ऑकवर्ड बातें होती है। फिर क्लारा अप्रैल को शॉट के लिए इनवाइट करती है। अप्रैल कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती और अगले ही मूवमेंट में हम इन दोनों को शॉट लेते हुए देख सकते हैं। बैन उन दोनों को साथ में देखता है और उसे लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। अप्रैल और क्लारा को उल्टी हो जाती है। वो दोनों बैठकर बात कर रही थी। अप्रैल को सिर्फ क्लारा को हेड करने का रीजन चाहिए था और क्लारा उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहती थी। क्लारा फिर अप्रैल को अपना फोन नंबर दे देती है। अप्रैल क्लारा से पूछती है कि तुम निक को क्या बताओगी। क्लारा कहती है कि उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा को बैन पूछ रहा था कि तुमने अप्रैल को अपना नंबर क्यों दिया। क्लारा उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ चिल करना चाहिए, मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। बैन कहता है या तो तुम निक की गर्लफ्रेंड बनो या फिर उसकी फ्रेंड, चीजों में से तुम्हें कोई एक चूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल क्लारा को मैसेज कर रही थी, फिर क्लारा उसका मैसेज रीड कर लेती है। वो दोनों मिलकर फिर माउंटेन ट्रैकिंग पर आते हैं। इसके बाद ये दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। दोनों मिलकर निक की बुराइयां कर रहे थे और उसकी हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। ये रूल्स थे कि हमें निक के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे और सोशल मीडिया भी एक दूसरे की चेक नहीं करेंगे। इसके बाद से इन दोनों में फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो जाती है। इन दोनों को इतना अच्छा क्लोज फ्रेंड देखकर बैन को काफी अच्छा नहीं लगता। जब उन दोनों को लगता है कि बैन निक को बता देगा, तब ये दोनों मिलकर बैन को धमकाती है कि निक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम बैन को निक के साथ देखते हैं। ये दोनों स्मोक कर रहे थे। पैरेलल में अप्रैल और क्लारा भी साथ में थी। यह दोनों कितने पार्टनर्स के साथ रह चुकी है यह डिस्कस कर रही थी। दोनों फिर वहीं पर सो जाते हैं। अप्रैल को सपना आता है कि जिसमें क्लारा और निक साथ में होते हैं और उसमें अप्रैल भी होती है। इसके बाद हम अगले सीन में अप्रैल को घर पर देखते हैं। उसकी मदर वहीं बैठी हुई थी। उसकी मदर उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी। अप्रैल कहती है कहीं पर नहीं, थोड़ा सा बाहर पर थी। फिर अप्रैल की छोटी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। फिर से अप्रैल और उसकी छोटी सिस्टर के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर अप्रैल तंग हो जाती है और क्लारा को मैसेज करती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ, और क्लारा पीछ पर निक के साथ होती है। क्लारा अप्रैल से कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं तुमसे अगले दिन पर मिलूंगी। इसके बाद वो निक के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। अगले सीन में अप्रैल अपने मैनेजर के साथ पोछा मार रही थी। यह दोनों बातें कर रहे थे और फिर क्लारा अप्रैल को लेने के लिए आती है। अप्रैल फिर क्लारा के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर एक पाम स्प्रिंग नाम की जगह पर जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक रिजॉर्ट बुक किया था। यह दोनों काफी इंजॉय करते हैं और एक साथ नशे भी करते हैं। यह दोनों माउंटेन चढ़ते हैं और ड्रंक होते हैं। अगले दिन ये दोनों साथ में सोई हुई थी। अप्रैल क्लारा से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी शेफ बन सकती हो। क्लारा कहती है कि मैं अपनी फैमिली को काफी ज्यादा मिस करती हूँ। अप्रैल कहती है कि तुम मेरी फैमिली से मिल सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा अप्रैल की फैमिली के साथ खाना खा रही थी। यहाँ पर भी अप्रैल की छोटी बहन इन दोनों में लड़ाई लड़वाने की कोशिश करती है। वो अप्रैल से कहती है कि तुम्हें क्लारा के साथ नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, तो उससे तुम्हें जेलस फील होना चाहिए और तुम्हें उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अप्रैल की मदर क्लारा से पूछती है क्या तुम निक को डेट कर रही हो। इस पर क्लारा कुछ नहीं कहती, उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल एक बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आज निक का बर्थडे होता है। फिर उसे उसकी पुरानी यादें वापस आती है। उसे याद आता है कि निक को उसने गिफ्ट दिए थे, कि इन दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा मजे किए थे। वो निक को हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर देती है। निक पार्टी में था और जब वो क्लारा के साथ था वो उसका मैसेज रिसीव कर लेता है। निक मैसेज को इग्नोर कर देता है और फिर क्लारा के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम क्लारा, बैन और अप्रैल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों बातें कर रहे होते हैं और बैन को निक का कॉल आता है, पर क्लारा और अप्रैल उसे ना उठाने के लिए कहती है। बैन निक से झूठ कह देता है कि मैं अपनी कजन के घर पर हूँ। निक फिर क्लारा को कॉल करता है और वो भी उसका कॉल काट देती है। निक फिर अप्रैल को कॉल करता है। क्लारा फिर अप्रैल को कॉल उठाने के लिए कहती है। निक अप्रैल से कहता है कि मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला, मुझे पता नहीं था कि इस समय मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, इसी वजह से मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो क्लारा के लिए सॉरी बोलता है। अप्रैल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्लारा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। इसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। क्लारा फिर अप्रैल पर गुस्सा होती है। वो कहती है तुमने निक को मैसेज किया ही क्यों था। अप्रैल कहती है कि एक दूसरे को मैसेज करने पर कोई भी रूल नहीं था। इसके बाद अप्रैल क्लारा को एक पार्टी के लिए कहती है। यहाँ पर सब लोग डिस्कस में आते हैं। यहाँ पर क्लारा कहती है कि मैं निक के साथ यहाँ पर जाने वाली हूँ। अगले मूवमेंट वो निक के साथ जाना स्किप करने वाली थी। फिर हम अप्रैल को देखते हैं जो अपने रूम में अपने फ्रेंड के साथ थी। अप्रैल पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। वो पार्टी में आती है और ड्रंक हो जाती है। फिर अप्रैल बैन को मैसेज करती है। वो उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर हो। अप्रैल फिर बैन के पास जाती है। बैन उसे हाय कहता है। अप्रैल बैन से पूछती है क्या निक और क्लारा भी यहाँ पर है। बैन उसे फिर इशारा कर देता है। अप्रैल फिर वहाँ जाकर इन दोनों को साथ में देखती है। निक जब अप्रैल को देखता है तो थोड़ा सा सहम जाता है। क्लारा की नजर भी उस पर पड़ती है और उसे इग्नोर कर कर बातें करना चालू करती है। इसके बाद अगले सीन में हम अप्रैल और बैन को दोनों को ड्रंक करते हुए देखते हैं। अप्रैल को फिर क्लारा का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। क्लारा निक के साथ थी। अप्रैल फिर उसे रूडली मैसेज करती है। फिर अप्रैल को क्लारा वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अप्रैल कहती है मुझे हमेशा सब लोग बाहर जाने के लिए क्यों कहते हैं। बैन कहता है कि ठीक है, यहीं पर हम लोग बैठते हैं।
पैरेलल में क्लारा निक को पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या तुम इस बात पर अनकंफर्टेबल नहीं हो? निक ना कहता है। इसके बाद क्लारा निक को किस कर लेती है, उसे फिर वो रूम पर लेकर जाती है। अप्रैल और बेन साथ में बैठकर एक म्यूजिक ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे और क्लारा और निक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अभी म्यूजिक बढ़ जाता है। दोनों देखते हैं कि बाहर सभी लोग डांस कर रहे थे। वहाँ पर ये दोनों अप्रैल से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बेन शव को शॉर्ट करने के लिए कहता है, पर क्लारा निक को वहाँ से चलने के लिए कहती है। बेन अप्रैल को वहाँ से लेकर आता है। वो दोनों एक टैक्सी में बैठे हुए थे। उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें चिल्लाने के लिए ना कहता है, पर ये दोनों मान नहीं रहे थे। तभी टैक्सी ड्राइवर इन्हें बाहर निकाल देता है। बेन और अप्रैल फिर एक जगह पर जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों रुक जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अगली सुबह निक अप्रैल के घर पर आता है। निक उसे कार में बुलाता है। फिर ये दोनों मिलकर एक स्कूल में आते हैं। फिर ये दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले सीन में जब अप्रैल काम कर रही थी, उसके पास क्लारा आती है और उसके ऊपर जूस फेंक देती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से निक ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद इन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर अप्रैल को उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। फिर अप्रैल बेन से मिलती है। वो कहती है हम दोनों के बारे में तुम्हें निक को बताना पड़ेगा। यहाँ पर बेन इस सिचुएशन से भाग रहा था। तभी वहाँ पर निक आ जाता और ये सब देख लेता है। निक बेन को घूंसा मार देता और निक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो सब फिर अपनी पैकिंग करते उन्हें अब कॉलेज जाना था। यहाँ पर अप्रैल क्लारा को मैसेज करती है, पर वो नहीं कर पाती। इसके बाद हम बेन और निक को देखते हैं। बेन की आंख सूजी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे। अप्रैल अपने घर पर छोटी सिस्टर के साथ लड़ाई कर रही थी। उनकी मदर उन दोनों को डांट कर खाना खिला रही थी। उनके घर की डोर बजती और वहाँ पर क्लारा आई हुई थी। अप्रैल की छोटी सिस्टर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, पर अप्रैल उसके बाद दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर अप्रैल और क्लारा एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ कर हक कर लेती है। इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और ये मूवी हमें ये बता दी है किस तरह से रिलेशनशिप से ज्यादा फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।